नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। फ्रेंड्स, साइंस 1000 सामान्य विज्ञान 1000 क्वेश्चन हमें पूरे कराने हैं और सेट 1 है। आज से चालू कर रहे हैं साइंस का कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। फ्रेंड, हाइग्रोमीटर बेसिकली यूज होता है वातावरण में नमी की मात्रा को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो इन्वेंटर थे, यानी कि इसकी जो खोज करी थी हाइग्रोमीटर की, वो सबसे पहले करी थी लियोनार्डो दा विंसी। आपने नाम सुना होगा, लियोनार्डो दा विंसी। सबसे पहले इन्होंने ही हाइग्रोमीटर की खोज करी थी। इसके बाद भी साइंटिस्ट आए, लेकिन प्रमाणित लियोनार्डो दा विंसी ही माना जाता है। करीब 1400 ईस्वी में इसकी खोज की थी हाइग्रोमीटर की। ठीक है, किस लिए किया जाता है फ्रेंड? वायुमंडल में जो व्याप्त नमी होती है उसकी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। फ्रेंड, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग हम आवेशित कणों या आयनों को उच्च वेगों में त्वरित करने में किया जाता है। ठीक है, इससे क्या है, आवेशित कणों को जो उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है, साइक्लोट्रॉन को। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी जो फ्रेंड अहम खोज थी ना साइक्लोट्रॉन की, वो करी थी ईओ लॉरेंज ने। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ईओ लॉरेंज। ठीक है, ईओ लॉरेंज ने इसकी साइक्लोट्रॉन की खोज करी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड ऑडियोमीटर से हम इसकी तीव्रता नापते हैं। और हियरिंग, एक तरह की हियरिंग एक्यूटी हम नापते हैं, कैपेसिटी नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो ऑडियोमीटर है। ठीक है, बेसिकली जो ऑडियोमीटर के जो इन्वेंटर थे, जो खोज करी थी, वो करी थी ग्राम बेल ने। यह कहते हैं अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने इसकी खोज करी थी, याद रखिएगा। ठीक है, और बात करूं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है फेदोमीटर? इसे फ्रेंड फिश फाइंडर भी कहते हैं। तो फेदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई। ठीक है, ये डेप्थ फाइंडर का काम करता है, जो गहराई है या फिर जल में कोई डूबे हुए चीज़ है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक की मदद से फेदोमीटर भी इसे डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फेदोमीटर की बात करूं, इसकी जो स्थापना है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो समुद्र की गहराई है। इसकी जो खोज करी थी वो करी थी फिर हार्वर्ड, लिख देता हूँ, हार्वर्ड ग्रोव ग्रोव डॉर्से। ठीक है, याद रखिएगा, हार्वर्ड डॉर्से कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी थी फेदोमीटर की। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स, ये करी थी इसकी स्थापना जे प्रेसर एकार्ट ने। ठीक है, प्रेसर एकार्ट या कहते हैं फ्रेंड जॉन डब्ल्यू मॉची ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, ये आप पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एकार्ट एंड मोसले दोनों ने इसकी खोज करी थी सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंप्यूटर की। और फ्रेंड, पहला जो इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसका नाम था एनिएक। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, एनिएक। ये पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था, इसकी खोज करी थी एकट एंड मोसले ने। ठीक है, नाम याद रखना। इसकी जो फुल फॉर्म है मैं बता देता हूँ, वो है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसकी फुल फॉर्म है। और फ्रेंड, इसमें सबसे पहले 10 डेसिमल डिजिट का यूज हुआ था। बाइनरी, पहले जो कंप्यूटर बने थे मैकेनिकल, वो उसमें बाइनरी का यूज हुआ था, इसमें डेसिमल का यूज हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? मतलब थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है? तो इसमें होता है तापमान को स्थिर रखना, थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, सातवें क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पथरोध नापा जाता है। क्या नापा जाता है? अज्ञात पथरोध व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से नापा जाता है। इसकी जो खोज थी वो करी थी फ्रेंड चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। ठीक है, नाम याद रखना है, इन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा है, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इनकी खोज करी थी। ठीक है, याद। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 8वां क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ, श्वेत वामन। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स
परमाणु घड़ियाँ या कहते हैं एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जो टिनी टाइम्स होते हैं यानी कि अति लघु समय होते हैं, उनको सही सही नापने के लिए फ्रेंड्स परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? इसका जो सही आंसर है किलोमीटर में वो है फ्रेंड 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर होती है। अगर मैं फ्रेंड्स इसे मीटर में बताऊं तो ये हो जाएगी 9.46 इंटू 10 फ्रेंड किलोमीटर को चेंज करो हज़ार में तो 10⁻3 जुड़ जाएंगी तो हो जाएंगी 10⁻15। ठीक है, ये मीटर में हो जाएंगे, लेकिन किलोमीटर में पूछा इसलिए 10⁻12 होगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और ये प्रकाशवत दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नैनोमीटर किसके बराबर होता है? नैनोमीटर, तो नैनोमीटर फ्रेंड दूरी का ही एक तरह का लेंथ का ही फ्रेंड्स यूनिट होती है नैनोमीटर। इसका जो मीटर में बात करूं तो मीटर में कहते हैं इसे 10⁻9 मीटर। बात करूं फ्रेंड्स सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10⁻7। अगर मीटर में पूछता तो 10⁻9 होता। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका जो आपको पता ही है फ्रेंड, बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है 4.2 इनकी 10⁻3 जूल इसका मान होता है 1 किलो कैलोरी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है 1 मेगावाट बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? 1 मेगावाट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट बराबर कितने जूल होते हैं। ठीक है, मैं बता दूं 1 किलोवाट बराबर होते हैं फ्रेंड्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं 1 किलोवाट में। मेगावाट की बात हो रही है तो 1000 का गुणा कर देंगे यानी कि 10⁻³ का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻9। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3.6 इंटू 10⁻9 इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जूल बराबर कितने अर्ग के होता है फ्रेंड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 1 नैनो सेकंड में कितने होते हैं फ्रेंड? समय का मात्रक है नैनो सेकंड और 1 नैनो सेकंड में कितने होते हैं? ये होते हैं फ्रेंड्स 10⁻⁹। ठीक है, याद रखना 10⁻⁹ होते हैं 1 नैनो सेकंड में। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं पिको सेकंड में, अगर 1 नैनो सेकंड कितने पिको सेकंड के बराबर होता है तो 10⁻3 यानी कि 1000 के बराबर होता है पिको सेकंड। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻3 पिको सेकंड के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं तो वो होते हैं 10⁻⁹। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10⁻⁻10 मीटर। वो 10 की पावर जो खात है वो -10 है। ठीक है, मीटर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो फ्रेंड प्रकाश सबसे पहले आ गया तो हमें प्रकाश ही लेना है। तो प्रकाश ऊर्जा को फ्रेंड विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि प्रकाश और विद्युत दोनों आ रहे हैं सेंटेंस में, प्रकाश और विद्युत। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, याद रखना। तो दूसरा ऑप्शन 16 का सही है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो करती है बैटरी। बैटरी क्या करती है फ्रेंड? केमिकल जो रिएक्शन होती है उसे इलेक्ट्रिकल रिएक्शन में चेंज करती है, यानी कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है बैटरी। मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी इस खोज की, तो बैटरी की खोज की थी फ्रेंड 1800 में करी वोल्टा ने। ठीक है, वोल्टा ने खोज करी थी। वोल्टा का पूरा नाम था फ्रेंड अलेजांड्रो, लिख देता हूँ, अलेजांड्रो वोल्टा ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, और ये कहाँ के थे फ्रेंड्स? ये एक तरह की ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रिया देश के थे। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वो वियना है। ठीक है, वोल्टा नाम याद रखना, ने बैटरी की खोज करी। ठीक है, बात करूँ फ्रेंड डायनामो भी पूछा जाता है कभी कभी। तो डायनामो क्या होता है? डायनामो होता है फ्रेंड जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना ही डायनामो का काम है। ठीक है, याद रखना। डायनामो करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है डायनामो। डायनामो की जो खोज थी, इन्वेंट थी, वो चार्ल्स एफ ब्रश ने करी थी। आप ब्रश याद करना। ठीक है, रोज़ सुबह आप ब्रश करते हैं, उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, डायनामो की खोज। बात करूं फ्रेंड्स मोटर की, ये भी अहम हो जाता है। तो मोटर की मैं बात करूं तो मोटर का बेसिकली जो काम होता है
वो करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है मोटर, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो एक माप दे रखी है, इसका जो सही आंसर है 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सहविजेता था? यानी कि पिता भी उस टाइम नोबेल पुरस्कार मिला था और बेटा को भी उसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये थे फ्रेंड विलियम हेनरी बेक, ठीक है। इन्हें जो नोबेल मिला था फ्रेंड्स 1915 में, अपने बेटे के साथ मिला था 1915 में। इनके जो बेटे का नाम था वो था लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस ब्रैग, ठीक है, नाम याद रखना, लॉरेंस ब्रैग इनके जो सरनेम था, ब्रैग इनके बेटे का नाम था, ठीक है। इनका नाम था विलियम हेनरी बेक, इनके बेटे का नाम था लॉरेंस ब्रैग, ठीक है। और इन्हें कब मिला था? 1915 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। किसके लिए फ्रेंड्स? इन्होंने एक तरह की अपनी स्टडी की थी, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं एक्सरे के द्वारा, उसमें स्टडी पाई थी, और इसमें इसलिए इन्हें 1915 में नोबेल पुरस्कार मिला था, बाप और बेटों दोनों को, ठीक है। नाम याद रखना, विलियम हेनरी बेक, और इनके बेटे का नाम था लॉरेंस ब्रैग, ठीक है। और ये यूके के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रडार, काफ़ी इंपॉर्टेंट। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड रॉबर्ट वॉटसन। तो सर रॉबर्ट वॉटसन, वॉट इनका पूरा फुल नाम था, रॉबर्ट वॉटसन ही आप याद रखिएगा, रडार का आविष्कार किया था, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है रडार की, रेडियो, RA से रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग, ठीक है, डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और बात करूं, इसका आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। कब किया था फ्रेंड? जब द्वितीय वर्ल्ड वार चालू था 1935 में, और ये इंग्लैंड के ही थे, ठीक है, इंग्लैंड के ही थे। जब इन्होंने, जब जर्मनी वगैरह मतलब हवाई जहाज से हमले करा रहा था, जब इन्होंने रडार की स्थापना की, ठीक है। तो ये दोनों जगह इन्होंने रडार इस्तेमाल किए, समुद्री जगहों पर भी किए और जो लैंड का जो हिस्सा था उस पर भी किए थे। रॉबर्ट वॉटसन ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वायुमंडल का दबाव को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं पता कर सकूं कि आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किए जाते हैं? फ्रेंड पायरोमीटर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है फ्रेंड्स हाई टेम्परेचर के लिए, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पायरोमीटर जो मेज़र करता है हाई टेम्परेचर के लिए, यानी कि तापक्रम मापने के लिए। कौन सा तापक्रम? यानी कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, उच्च तापक्रम नापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 में। तो सितारों की दूरी फ्रेंड्स किससे मापी जाती है सितारों की दूरी? तो फ्रेंड ये मापी जाती है लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष की से सितारों की दूरी नापी जाती है। ये फ्रेंड दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, याद रखेगा, ठीक है। और करीब फ्रेंड्स ये 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर ये एक तरह का ट्रेवल करता है एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट। भौतिकी में चतुर्आयाम का परिचय किसने दिया? तो वो दिया था फ्रेंड आइंस्टीन ने, याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? वो सबसे पहले किया था जेम्स पकल द्वारा, ठीक है, पकल गन भी कहते हैं, जेम्स पकल के द्वारा किया गया था मशीन गन का आविष्कार, याद रखिएगा, ठीक है। जेल बेयर्ड की मैं बताऊं तो जेल बेयर्ड ने किया था फ्रेंड टेलीविज़न का आविष्कार, ठीक है। ये स्कॉटलैंड के थे फ्रेंड, स्कॉटिश इंजीनियर थे, उन्होंने टीवी का आविष्कार किया था और करीब 1926 में टीवी का आविष्कार इन्होंने कर दिया था, ठीक है। जी ब्राउसा की मैं बात करूं तो ये स्कूटर के जनक माने जाते हैं, जी ब्राउसा। कार्ल बेंच की बात करूं तो इन्होंने सबसे पहले ये कार्ल बेंच पहले तो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, बाद में इन्होंने फ्रेंड्स एक ओरिजिनल कार बनाई, और जो आईसी इंजन होता है ना, इंटरनल कंबस्टन इंजन, उसके द्वारा एक प्रैक्टिकल कार बनाई गई आईसी इंजन के द्वारा, ठीक है। आईसी इंजन का इस्तेमाल हुआ, कार्ल बेंच द्वारा ये काम किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, जिसमें मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी और आज सेट 1 भी था जनरल साइंस का।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और जो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।